बलि देने वाले बकरों के अपशिष्ट से बनेगी बिजली। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर। परिषद होगा रोशन। चढ़ाई की फूल पत्तियों से बनेगी अगरबत्तियां। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की चकाचौंध की और अधिक व्यवस्थित रूप देने की तैयारी। इसके लिए बलि के बकरों के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 3 महीने तक कराए गए अध्ययन के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बलि के अपशिष्ट से हर दिन इतनी बिजली तैयार की जा सकेगी जिससे मंदिर परिसर जगमगाता रहेगा। इसके तहत मंदिर परिसर में कुल 72 लाख रुपये की लागत से 3 अलग अलग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसमें मिथिनेशन प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉर्टर हाउस तथा अगरबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट शामिल है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा की ओर से तैयार कराई गई यह कार्य योजना अगले 1 वर्ष में जमीनी स्तर पर काम करने लगेगी। भैरवी और दामोदर के संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर देश विदेश में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। सीएम के आदेश पर भास्कर पड़ताल। 100% वैक्सीनेशन 40 दिन में पूरा करने का आदेश। 4 दिन बीते, रोड मैप सुनी। पहली डोज 100% पूरा करने में लग जाएंगे 116 दिन। कोविड की नई वेरिएंट को लेकर सरकार भी अलर्ट है। ओमिक्रॉन से निपटने और संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस दौरान ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा था कि 20 जनवरी तक 100% टारगेट पूरा करें। लेकिन जिस रफ्तार से झारखंड में वैक्सीनेशन हो रहा है, 40 दिनों में सिंगल डोज में भी 100% लक्ष्य पूरा करना मुश्किल है। वैक्सीनेशन शुरू हुई 16 दिसंबर को 11 महीने पूरे हो जाएंगे। अब तक झारखंड में पहला डोज 71.16% आबादी को लगा है। दूसरा डोज 36.91% ही पूरा हुआ है। राज्य में 2.41 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने खुला मोर्चा बैठक कर कहा, तुगलकी परिणाम वापस होंगे तक करेंगे आंदोलन। 17 दिसंबर को घेरेंगे राजभवन। झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर के अलग अलग जिलों में शिक्षक संगठनों की ओर से बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। शिक्षकों ने विभाग के आदेश को तुगलकी परिणाम करार देते हुए वापसी तक आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। आगामी 17 दिसंबर को शिक्षकों की ओर से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की समय अवधि 1 घंटे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। 7वीं जेपीएससी निकलने लगा गड़बड़ियों का जिन। अभ्यर्थियों का आरोप, जेपीएससी ने पीटी में गड़बड़ी की, फिर वह जांच कैसे कर सकता है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। 7वीं जेपीएससी पीटी में गड़बड़ियों का जिन निकलना शुरू हो गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दर्जनों अभ्यर्थी लगातार क्रमांक वाले पास कर गए हैं। राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर सबूत भी सौंपे थे। बताया भी था कि कम अंक वाले अभ्यर्थी पीटी में पास कर गए हैं और अधिक अंक वाले फेल कर गए हैं। छात्र नेता मनोज आदा और देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पीटी रिजल्ट के 42 दिनों बाद भी जेपीएससी ने ओएमआर शीट अपलोड नहीं किया, जबकि बीपीएससी सप्ताह भर में कर देती है। वहीं राज्य सिविल सेवा परीक्षा रेगुलेशन के अनुसार रिक्त पद के 15 गुना अभ्यर्थी पीटी में पास होंगे। आयोग ने 49 प्रोविजनल पास अभ्यर्थियों को फेल कर दिया है। हेमंत सोरेन को आज दिलाएंगे उनका वादा। पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए 15 से 2 लाख कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बेच लगाएंगे। झारखंड के 2 लाख सरकारी कर्मचारी जेएमएम के घोषणा पत्र का बेच लगाकर काम करेंगे। इसके माध्यम से वे सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव के दौरान उनकी ओर से किए गए वादों को आज दिलाएंगे। इसके साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उनके चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी होगी। दैनिक भास्कर को आंदोलनरत संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर शिवानंद काशी ने बताया कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में
पेंशन बहाली के मुद्दे को प्राथमिकता में रखा था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं किया गया। इससे सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। झारखंड घूमने का प्लान है। एविस्ट झारखंड झांक लीजिए, राज्य के हर शानदार लोकेशन की जानकारी दे रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट। न्यू ईयर में अगर आप झारखंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार सोशल मीडिया पर एविस्ट झारखंड झांक लीजिए। पर्यटकों की सहूलियत के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ राज्य के सभी छोटे बड़े पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा की जा रही है। हर रोज अलग अलग जगहों की जानकारी दी जा रही है। यहाँ न केवल किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि उनका लोकेशन, वहां पहुंचने के माध्यम, घूमने की जगह पर उपलब्ध सुविधाएं, ठहरने के इंतजाम, इन सब की जानकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है।